मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको ये छाला महसूस हुआ, वहाँ से लेकर जब तक आपका कैंसर का डायग्नोसिस बना, इस में कितनी अवधि बीती थी? लगभग 2.5 महीने बीत चुके थे। अच्छा। 2.5 महीने बीतने के बाद एक शाम जब कुछ नाश्ता करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग और दर्द महसूस हुआ। आपने दिखाया, डायग्नोसिस बन गया, उसके बाद वहाँ से लेकर इलाज को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का भी बड़ा लंबा सफ़र होता है कैंसर का। वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी रात, वो एक रामायण में भी आता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जिसके साथ वो बीता है वही इंसान उसके बारे में सही आपको बता सकता है। घर में क्या बताया कि आप घर पे क्यों नहीं हैं, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? इसलिए उस कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीना मिश्रा, आज के इस पॉडकास्ट की होस्ट, और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हो चुकी है और फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुरुग्राम में मैंने काम किया है। आज मैं जो विशेष अतिथि को आपके सामने लेकर आई हूँ, उनको आपसे अवगत कराने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। बढ़े चलो, न हाथ में अस्त्र हो, न साथ कोई शस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनका नाम है मुकेश कुमार सिंह जी। आप बिहार के वैशाली ज़िले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और अपनी जीवन को जीते हुए 2020 में आपको मुख का रोग, कर्क रोग हो गया था, यानी माउथ कैंसर हो गया था। उससे आगे निकलकर, उससे आगे बढ़कर 2022 में उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, मिस्टर एंड मिसेस मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें आज करीब 3800 परिवार जुड़ चुके हैं, करीब 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। पर ये सब हुआ कैसे, ये हम जानते हैं मुकेश कुमार सिंह जी से। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार मुकेश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करते हुए, क्योंकि 2022 और ये 2025 चल रहा है जी। तो लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और आपने कैंसर पे विजय पाकर उससे आगे बढ़कर, तो मुझे आपको आज आपसे बात करते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 5 साल आपको लगभग होने को आए। इस कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से आपने विजय पाई है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी जो कैंसर से पहले की ज़िंदगी रही है वो कैसी रही है? मैम, एक बहुत ही साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक किसान परिवार में। जैसे तैसे अपनी जो है प्राइमरी शिक्षा जो है ग्रहण किए, वो अपने पैतृक गाँव में ही। वहाँ से अपने रोजी रोजगार के लिए कुछ समय दिल्ली रहे, पंजाब रहे, बेंगलोर रहे। बेंगलोर में कुछ ऐसी घटना हमारे साथ घटी कि फिर एक बार हमें मजबूरन जो है अपने पैतृक निवास पे आना पड़ा और वहीं से हमारी फिर से एक 2012 में शुरुआत हुई। बिहार के छोटा सा शहर है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरुआत किए। अच्छा रहा, लोगों का सहयोग मिला। एक साधारण जीवन जीते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाए। मेरे पास किसी प्रकार की कोई बुरी आदतें नहीं थी। न मैं खैनी कभी खाया, न पान मसाला खाया, न सिगरेट पिया। इवन कि 1995 के बाद से मैंने कभी चाय भी नहीं पिया। फिर भी 2020 जनवरी में मैं
सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जीवन में ऐसा बदलाव, उतार चढ़ाव आएगा। मुझे एक छोटा सा छाला हुआ। हमने समझा कि नॉर्मल है, ऐसी कोई चिंताजनक बातें नहीं। स्थानीय डॉक्टर को दिखलाने के बाद उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं लगा। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको ये छाला महसूस हुआ, वहाँ से लेकर जब तक आपका कैंसर का डायग्नोसिस बना, इस में कितनी अवधि बीती थी और कितने डॉक्टरों को आपने दिखाया? 4 डॉक्टर जो स्थानीय शहर में हमने दिखलाए, वहाँ 4 डॉक्टर को हम दिखलाएँ और लगभग 2.5 महीने बीत चुके थे। अच्छा। 2.5 महीने बीतने के बाद एक शाम जब कुछ नाश्ता करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग और दर्द महसूस हुआ। तो हमने सोचा कि अब यहाँ स्थानीय डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब सिचुएशन नहीं संभल रहा है तो हम अच्छे इलाज के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब ENT डिपार्टमेंट में दिखाया गया तो मुझे उस समय जो है लगा लो कि मेरे शरीर से जो है मतलब जान सा निकल गया। जब मुझे पता चला बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद कि आप कैंसर के फर्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, उस रात मैं सोया नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से, शहर से जो है अकेले दिल्ली आ गया। मैं अपने किसी रिश्तेदार, किसी साथी को नहीं बुलाया, अकेले दिल्ली के होटल में ठहरा और इलाज के लिए स्वयं ही चल पड़े। जब मुझे पता चला कि हमें कैंसर हो गया है तो मैं कैंसर नाम सुन के ही इंसान को आधी प्राण तो वैसे निकल जाते हैं। और उस समय भी मेरे साथ हौसला बढ़ाने वाला, धैर्य दिलाने वाला मेरा कोई हमसफ़र, हम साथी नहीं था। तो फिर कैसे, फिर आपने दिखाया, डायग्नोसिस बन गया, उसके बाद वहाँ से लेकर इलाज को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का भी बड़ा लंबा सफ़र होता है कैंसर का। तो उस समय आपने कैसे हौसला बनाए रखा? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट को और भी लोग देखेंगे जो या उन जिनके रिश्तेदार हो सकता है ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हों, तो मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायक और ढाढ़स बंधाने वाला होगा। मैम, वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी रात, वो एक रामायण में भी आता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वो चीज़ हमें हमेशा याद आया है। और मैंने अपने आप में सोचा कि तो उस समय मुझे एक दोहा याद आया। रहीम जी का बहुत अच्छा दोहा है, रहीमन निज मन ही व्यथा, मन ही राखो रोए, सुने अर्थ लय है लोग सब, बाँच न लय है कोई। तो मैम, अपने दर्द को हमने अपने अंदर दबा लिया और मैंने देखा कि यदि हम अपने परिवार को बचाते भी हैं तो एक तो मैं दुखी हो ही चुका था, साथ में वो लोग भी दुखी हो जाते, उनका भी मनोबल नीचे आ जाता। मैं अपने आप को बहुत धैर्य के साथ उस रात को बिताया और निर्णय किया कि इस लड़ाई को हम अकेले ही लड़ेंगे, बिना किसी परिवार के लोगों को अपने साथ में लिए। क्योंकि जो दर्द होती है ना मैम, जिसके साथ वो बीता है वही इंसान उसके बारे में सही आपको बता सकता है। वहाँ से मैं 11 दिन जो है उस होटल में अकेले रात बिताया और मैं 11 रात सो नहीं पाया, बिना अन्न खाए, क्योंकि बायोप्सी हुई तो फिर कुछ खा भी नहीं सकते थे। 11 फरवरी का मेरा जो है ऑपरेशन दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ।
जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था उस दिन हम अपने एक रिश्तेदार को बुलाए सिर्फ साइन के लिए। उस हॉस्पिटल में किसी गेस्ट को रहने की इजाज़त नहीं है। और जब इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपनी हौसला जो है बढ़ाए रखिए, आप लगाइए कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हम आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो ये मान के चलो कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और मैं अपने जीवन में इतनी सारी ठोकरें खाए मैंने पहले, तो उससे भी मुझे बहुत सारी हौसला मिला। जी, तो आपने अकेले ही इतना बड़ा फैसला लिया और इतना सर्जरी भी आपने लगभग अकेले ही करवाई, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर आपने घर में क्या बताया कि आप घर पे क्यों नहीं हैं, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? इसलिए उस समय मेरा व्यवसाय था, तो व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर बाहर आना जाना होता था। और उससे जब मैं गांव में था उससे पहले ही 1 महीने का एक बिजनेस टूर से, जिसमें गुजरात और राजस्थान की टूर से हम जस्ट गांव में पहुंचे ही थे। लेकिन ये जब सिचुएशन हुआ तो मैंने घर में यही बताया कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जाना है, और मैं पहले भी आता ही था। तो मैं हकीकत में मानो तो अपनी पत्नी से झूठ बोल के आया। मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं दर्द की वजह से, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सुबह की फ्लाइट ली और सीधे दिल्ली आ गया। सुबह में एक डॉक्टर को अपॉइंट करवाए और उनसे अपॉइंटमेंट लेके मैं दिखाया। उन्होंने जाते ही मुझे जो है अच्छी ट्रीटमेंट दी, बिना समय लगाए उन्होंने जो उचित जांच होना चाहिए था वो जांच हुआ। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सिचुएशन गंभीर हो सकता है तो उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे मुझे 2.5 महीने लग गए एक छाला से वो विस्तार रूप लेने में, यदि मैं चाहता और पहले आ गया होता तो जो दर्द आज तक हम झेल रहे हैं शायद इतना नहीं होता। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको जब ये छाला पता चला, शायद उसके पहले से ही बीमारी अंदर से अंदर हो रही थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आप समझे तभी जब आपको छाला दिखा बाहर, बहुत विस्तार रूप ले लिया, तब आपने उस पर ध्यान दिया। पर शायद कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको पहले से लग रहे होंगे कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो महसूस हो रहा होगा आपको मुंह में। हाँ, महसूस तो हो रहे थे क्योंकि वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा था, लेकिन जो वहाँ हमें डॉक्टर देख रहे थे जिनकी निगरानी में ये इलाज हो रहा था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, ये बहुत जल्दी आप सही हो जाएगा, एक लेवल पे जाने के बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। तो अगर हम उनसे कहे हिसाब से रहते तो हो सकता है आज हम जीवित नहीं होते। जी, मैंने अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल किया और संजोग ऐसा ईश्वर कि उन्होंने मुझे सचेत कर दिया उस अवस्था में, और मैं जो है दिल्ली आ गया। जी, तो आपका जो कैंसर डायग्नोसिस से लेकर पूरा इलाज तक का सफ़र था वो कितना लंबा रहा? कितना? हालांकि इलाज डायग्नोस में तो आज तक हम हैं 2020 जनवरी 29, हमें वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। 29 जनवरी 2020 से आज तक हम डायग्नोस पे ही हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फरवरी 11 से आज तक हम बिना अन्न ग्रहण किए अपने आप को जीवित रखे। बस मेरा सवाल अगला यही था कि जब आपने एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट करवा लिया या कैंसर के इलाज के दौरान भी आपके मनोबल के अलावा
आपका और क्या चीज़ था जिसने आपका बहुत साथ दिया, जिसमें ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सका, और आज कंप्लीट होने के बाद भी आज अगर आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? मैम, जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है तो मन में ये इच्छा जागी कि हम अपने डॉक्टर से पहले तो इसका कारण जानना चाहेंगे कि मुझे अगर न हम चाय पिए, न पान खाए, न खैनी खाए, न सिगरेट पिए, फिर भी हमें कैंसर क्यों हुआ। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि आज जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग जो उसका हो रहा है उससे सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो अन्न हम खा रहे हैं वो पैक जो होता है और उस पैकेज की लंबी अवधि के लिए सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे खतरनाक केमिकल प्रिजर्वेटिव और कलर का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है जी। जिसकी वजह से कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है जी। आज डायबिटीज दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर जो है, फैक्टर ऑफ डायबिटीज जो भारत को माना गया है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। हार्ट का पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, किडनी फेल हो रहे हैं लोगों से। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल और जो हम भोजन कर रहे हैं उसकी देन है। बिल्कुल। तो आपका जब आपसे बात हुई थी तो आपने ये भी, मैंने पूछा था कि क्या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर किसी भी प्रकार का हुआ है, तो आप दर्शकों को भी बताइए कि क्या आपके माता या पिता की तरफ कभी किसी को कोई कैंसर का बीमारी हुआ है? नहीं, जैसा कि हम बताएं, हम एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिए। मेरे पापा किसान थे, माँ जो है हाउस वाइफ थी और एकदम साधारण, और उन लोगों का दिनचर्या बहुत अच्छा था। हमारे इवन दादा और दादी के भी हिस्ट्री में कभी किसी के परिवार में जो है कैंसर का कोई ये तो हमारे जो दर्शक होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या कारण है कि कैंसर जैसी बीमारी, या फिर जिन्हें हम क्रॉनिक डिसीजेस कहते हैं जैसे डायबिटीज़ है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारा ये इतना ज़्यादा मात्रा में भारत में क्यों हो रहा है। इसमें आपका जो लाइफस्टाइल है वो तो है ही है, साथ में जो खान पान है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंग्लिश में भी एक कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। तो आपका शरीर भी वही बनेगा जो जैसा खाना आप खाते हैं। तो बहुत बड़े विस्तृत रूप में आपने बोला प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मैं कुछ थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है जिससे कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है जो हम अभी पकड़ नहीं पाए हैं, या ट्रायल्स चल रहे हैं जो बाहर अभी नहीं आया है जी। तो आपका जो अभी भी आप फॉलो अप पे हैं, हाँ, ट्रीटमेंट होने के बाद भी, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि फॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है। जब जब डॉक्टर बुलाएं आपको तब तब वहाँ जाना है, उनको दिखाना है, चेकअप करा के रखना है, और अपने आप डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं छोड़ना है। मैम, कैंसर के बाद जो हम अपने आप को जो है डॉक्टर के हवाले कर दिए। जब भी डॉक्टर हमें बुलाते हैं हर 3 महीने पे मेरे पूरे शरीर का जो है जांच होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ होता है। भोजन, हालांकि हम न चिकन, मटन, रोटी, चावल ये सब कुछ भी नहीं खाते, फिर भी लिक्विड लेते हुए भी मैंने अपने हेल्थ को डाइट के माध्यम से, लिक्विड में भी जो हमें बताया गया उस डाइट के माध्यम से आप आश्चर्य रहेंगे कि आज मेरा हेमोग्लोबिन 16.9 ग्राम है। इससे जो पिछला जांच हुआ था उस समय मेरा हेमोग्लोबिन जो है 18.01 ग्राम था, जबकि मैक्सिमम 17 ग्राम होता है। और ये सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वेजिटेरियन डाइट से किया? बिल्कुल। तो आप दर्शकों के फायदे के लिए बता सकेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट? सुबह का जो डाइट होता है मेरा वो
कंप्लीट जो है ड्राई फ्रूट्स का होता है, जिसमें हम रात को ही ड्राई फ्रूट्स को भिगो देते हैं। भिगोने के लिए ओवरनाइट रखना होता है, जिसमें अंजीर है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, मुनक्का है, और सुबह उसको जो है थोड़ा सा दूध में डाल के मिक्सी में जो है शेक बना लिया जाता है और उसको हम ले लेते हैं। दोपहर के समय में जो हम लेते हैं उसमें फल और सब्जियां होती है। फल में जैसे सेब है, चुकंदर है, गाजर है, उसके बाद पालक है, लौकी है। इस सब को हम जूस नहीं बनाते हैं, उसका स्मूदी बनाते हैं, पानी डाल के स्मूदी बनाते हैं। हाँ, स्मूदी बनाते हैं। हाँ। और उसको ले लेते हैं। शाम का समय जो होता है कुछ हमने अपने ही फैक्ट्री में कुछ स्पेशल जो है सत्तू बनाए हैं, जो प्रोटीन युक्त है, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाना, काजू ये सारा मिला के कुछ बना है, तो उसको हम ले लेते हैं। रात में सोते समय एक गिलास दूध होता है हल्दी और घी के साथ। यही मेरा दिनचर्या है, और आज भी हम 14 से 15 घंटा वर्क कर लेते हैं। देखिए, ये कमाल की बात है कि आपने सिर्फ लिक्विड डाइट के माध्यम से, जी, और ये लिक्विड डाइट क्यों शुरू हुई है ये भी बताना दर्शकों को ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका जो मुंह का कैंसर है, ऑपरेशन के बाद आपका रेडिएशन थेरेपी भी लगा होगा। जी, रेडिएशन थेरेपी की वजह से मुंह सूखने लगता है जी, और ये कुछ समय के लिए रहता है। कुछ हद तक जो लार बनना है वो शुरू हो जाएगा, बट उसमें कुछ समय लगेगा। जी, और तब तक के लिए आपको लिक्विड डाइट लेना आपके लिए सुविधाजनक है जी, कि आप उसको आराम से अंदर ले पाते हैं। तो अब हम आते हैं आपकी जो स्ट्रगल लगभग 1 साल तो चली, कैंसर डायग्नोसिस से लेके इलाज पूरा होने तक, और अपने आप को आपने संभाल लिया। फिर 2022 में आपने जब इस अपनी कंपनी की स्थापना की, मिस्टर एंड मिसेस प्राइवेट मार्ट लिमिटेड, पहले तो नाम आपने कैसे चुना ये मैं जानना चाहूँगी। मैं और मेरी वाइफ की सोच थी, क्योंकि हम दोनों ने ही उसमें अपना योगदान दिया। मेरी पत्नी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वो कैंसर के बाद भी मुझे बहुत संभाला उसने, जहाँ भी रहे वो साथ रही, और उसने बहुत हौसला दिए, वो भी एक। तो हम लोगों ने अपने जीवन की सारी पूंजी, उसने कुछ गहने बेचे, मैंने अपनी ज़मीन संपत्ति बेची। इसकी शुरुआत उस दिन ही नींव हो गया हमारी कंपनी की, जब डॉक्टर ने बताया कि जो आज भोजन सामग्री को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, केमिकल और ये सारा मिलाया जा रहा है। मैंने उसी समय निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, यदि मैं जीवित रहा, अगर मैं जिंदा बच गया कैंसर से, तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें इन सब चीज़ों का कहीं से कोई नामो निशान नहीं होगा। मैंने अपने आप में कसम खा लिया। मैंने ईश्वर को कहा कि 47 साल की अवस्था में ईश्वर अगर मुझे देते हैं जीवन दोबारा, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हम अपने जीवन में अगर 10 लोगों को भी बचा लें तो मेरा ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि कोई भी एक इंसान पूरी तरीके से क्रांति नहीं ला सकता, इसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से क्रांति आती है। जी। तो आपकी और आपकी वाइफ ने मिलकर इसका नाम मिस्टर एंड मिसेस प्राइवेट, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो इन आप अपनी आपके जो उत्पाद हैं उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैम, जो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने वहाँ कसम खाया कि अगर मैं जीवित रहा तो ऐसा करूँगा। 2022 तक मुझे लगा कि अब हम कुछ ठीक हो गए हैं, अब हम कुछ करने लायक हो गए हैं, और जो हमने निश्चय किया था वो हमें दिन रात जो है उस ओर आगे बढ़ाता रहा। 2022 में हम एक ऐसे शॉपिंग मार्ट बनाए हैं जो हिंदुस्तान का पहला है। अच्छा जी। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज तक देश में इतनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो लोगों ने जो नहीं कर पाया वो एक छोटा सा इंसान ने कर दिखाया। हमने एक ऐसे लाइव मॉल बनाए जिसको 2 भागों में बचा दिया। अच्छा।
एक भाग में जिसे शॉपिंग करने हैं सारी दैनिक जीवन की सारी चीज़ें हो, दूसरे भाग में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगा दिया। अच्छा, तो आपने जो शॉपिंग एरिया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दोनों एक ही जगह। एक ही जगह डाल दिया। अच्छा। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक बच्चा भी आराम से जा सकता है। अच्छा, लोग आए आपका शॉपिंग करें और जाके वॉक इन देख भी सकते वॉकिंग हैं। देख भी। हाँ। मेरा मकसद यही था केमिकल फ्री भोजन सामग्री लोगों तक पहुंचाना, और वो बंद कमरे में संभव नहीं था। आपको विश्वास नहीं आएगा। हमने जो बनाया उसमें इसलिए बनाया, आज आप आटा लेके आते हैं बाजार से, कुछ भी खरीदते हैं, पर्दे के पीछे उसमें जो सामग्री मिली थी वो कैसा था उसे तो आपने नहीं देखा। आपने देखा किसी एक नायक का विज्ञापन। बिल्कुल। आपने देखा एक नीट एंड क्लीन बाहरी चमक दमक। आपने देखा उसकी पैकेज की खूबसूरती, लेकिन उस पैकेज के अंदर जो प्रोसेस होके आया, कहानी वहाँ पे होता है। बिल्कुल। आज से 6-7 महीने पहले आपको याद आया, हर न्यूज़ चैनल पे ये खबर बड़े ज़ोरों से प्रसारित हुई थी। देश की जो बहुत बड़ी मसालों की कंपनी को जी। हांगकांग और सिंगापुर की सरकार ने बैन कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था उसके मसालों में कार्सिनोजेनिक एथिलीन ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में मिलाया गया था। उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग की सरकार अपनी जनता के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और समय समय पे ये बाहरी कंपनियों के प्रोडक्ट पे निगरानी बना के रखते हैं, और वही निगरानी की देन थी कि ये लोग पकड़ में आए और उनके सारे प्रोडक्ट को हिंदुस्तान भेज दिए। तो कहीं ना कहीं अब मैम किसी चीज़ की शेल्फ लाइफ 2 महीने की है, उसको अगर 12 महीने या 24 महीने करना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल डाला ही जाएगा ना। नहीं, आप देखिए कि इवन जो हमारा आटा होता है वो आटे का भी शेल्फ लाइफ 12 महीने तो नहीं होता है। नहीं होता। अगर आप उसको स्वाभाविक रूप से पिसवा के और घर में रखते हैं तो उसकी क्वालिटी और उसका स्वाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर, अगर बहुत अच्छा करे तो, और आपका वेदर भी फेवरेबल हुआ तो 1.5 महीने तक चल सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। तो आपका जो ये शॉपिंग एरिया कम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने खोला है, ये कहाँ पे खोला है, किस जगह है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है। अच्छा। मुजफ्फरपुर शहर में है। और जैसा कि हम बताएं कि हमारे शॉपिंग मार्ट में कोई भी आप अगर जाएंगे तो आपके घर में जो आटा आ रहा है, आपके घर में जो आटा आ रहा है उसमें जो गेहूं को इस्तेमाल किया जाया है उसकी क्वालिटी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपने आंखों से, अपनी हाथों से देख सकते हैं। तो आप आटे के अलावा और भी क्या चीजें? नहीं, हम बहुत चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम सभी तरह के आटे बनाते हैं, जो भी आटा होता है सब तरह के। जैसे गेहूं है, मक्का है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मिक्स आटा है, या डायबिटीज वालों के लिए आटा है, सभी तरह का आटा बनाते हैं। हम दलिया बनाते हैं, हम सत्तू बनाते हैं, हम बेसन बनाते हैं, हम 5 तरह का ऑयल बनाते हैं, हम जो है जो चटनी वगैरह होता है वो बनाते हैं, अचार बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को एक ही जगह प्रोसेसिंग किया जाता है। तो अगर कोई ग्राहक आपके दुकान पे जाता है तो उसे कितना चलना पड़ेगा? यानी ये पूरा जो आपका दुकान और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कितना बड़ा, कितने बड़े एरिया में? ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये 14,000 वर्ग स्क्वायर फीट में बना है जी। 14,000 वर्ग स्क्वायर फीट में बना है। और जैसे जैसे लोगों की जो है संख्या बढ़ेगी, इसे और भी विस्तार करने का विचार है। मकसद है संपूर्ण भारत को स्वस्थ बनाना। ये तो आपका बहुत अच्छा विचार है, बट मेरे दिमाग में
क्योंकि आपने एक बीमारी में, जिस बीमारी से आप निकले उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हुए, और इस किसी नए प्रयोजन को स्टार्ट करने में भी, शुरू करने में भी पैसे लगते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी बीवी ने भी गहने गिरवी रखे, आपने भी कुछ ज़मीनें बेची। तो कितने छोटे से शुरुआत हुई और किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा कि आज आप बैठ के ये बोल पा रहे हैं कि 3800 परिवार वहाँ जुड़ गए हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है। मैम, हमें बहुत खुशी होती है जब लोग बताते हैं कि आपने जो किया वो आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं कर पाई। और बहुत तमाम वो लोग आते हैं जो कई तरह के डिजीज से जूझ रहे थे, जो डायबिटीज से जूझ रहे थे, जो गैस से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया कि आपका तेल ऑयल जब हम इस्तेमाल करना शुरू किए तो हमको गैस बनना बंद हो गया। कुछ लोग जो है डायबिटीज से जूझ रहे थे। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है, आज लोगों को जान के आश्चर्य होगा, वो है हाई कार्बोहाइड्रेट और लो जो है फाइबर। बड़ी कंपनियां आज बड़े बड़े दावा खा रहे हैं फाइबर, लेकिन उसके विज्ञापन ही है, बाकी प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। तो हमारे जो भी कस्टमर हैं, 80% जो है हमारे रिपीट कस्टमर हैं। 80% जो है सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट है। रिपीट कस्टमर आना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेगमेंट होता है जी। और मेरे ख्याल से जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस कर रहे हैं वो ये बात समझते होंगे। तो ये 80% रिपीट कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स हैं। 80% हैं। और जो भी हेल्थ और हमारे जो है सभी लोग, जैसे मान लीजिए चाहे वो एक छोटा सा कोई मजदूर हो और या बड़े परिवार, हर इंसान को भोजन चाहिए ही। अच्छी और सस्ती चीज़ें अगर हम उन्हें मुहैया कराएं तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहेगा। पैसे तो हर जगह देना ही है जी, लेकिन पैसे के साथ हम उन्हें जो है एक विश्वास भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके ब्रांड का नाम, दूसरा नाम विश्वास है जी। मुझे ये समझ में आया, जो कि कम से कम मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कसम दे के भी मानेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस मार्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो विश्वास का दूसरा नाम है। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए उसमें विश्वास न होने का कोई कारण ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हर चीज़ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सभी दरवाजे हमेशा खुले होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए आने और जाने के लिए। तो आपको इसमें काफ़ी खर्चा भी करना पड़ रहा होगा इस तरह का मेंटेन करने में, ये सिस्टम मेंटेन करने। बिल्कुल मैम, खर्च तो हो ही रहे हैं। मैंने आप जैसा कि पहले ही बताया, मैंने अपने सारे जीवन की पूंजी बना जो है वो उसमें लगा दिए, क्योंकि मैंने प्रण लिया था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना है। मैंने अपने दोस्तों से और कुछ रिश्तेदारों से भी कुछ लोन ले रखे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते, कुछ और पैसे होते, तो हम इसे और विस्तार से और लोगों को जो है पहुंच सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसी में हमने शहरी जो व्यस्त जीवन जी रहे हैं लोग, आज विज्ञान या हम जो बचपन में पढ़े थे, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है जी। तो लोगों की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, आविष्कार हुआ। आविष्कार वरदान भी है और अभिशाप भी है। कुछ मायने में तो ये वरदान साबित हो जाते हैं, कुछ मायने में ये अभिशाप साबित हो रहे हैं। अभिशाप क्या साबित हो रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया, आज दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर के पेशेंट अगर हैं तो ये हिंदुस्तान में है। आज दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अपने हिंदुस्तान में है। आज इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एआई का बोलबाला है, लेकिन एआई जो है इंसान के लिए अभिशाप का भी रूप ले रहा है। वो किस तरह
वो आए दिन आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने और सुनने को मिल जाते हैं। किसी का चेहरा लगा के किसी से माता पिता से पैसे ठग लिए जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ भोजन बनाया गया, उससे लाइफ 2 दिन का है। आपको एक वाक़या मैं अभी से बता रहा हूँ, जब मैं अभी दिल्ली आया तो कुछ प्रोडक्ट की सैंपल हम मंगवाए, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अपने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मतलब कंपनी है, वो कंपनी आटा भी बनाती है। उसके आटे का शेल्फ लाइफ 3 महीने की है। अब वो कंपनी फ्रोजन पराठा भी बनाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा मैम, उस फ्रोजन पनीर पराठे का शेल्फ लाइफ 2 साल की है। 2 साल? 2 साल, क्योंकि वो फ्रोजन फूड है इसलिए। फ्रोजन फूड। अब वो 2 वर्ष का, जब आटे का लाइफ जो है 3 महीने की है और पराठा बन गया तो वो 2 साल तक रहेगा, और वो भी पनीर वाला? वो भी पनीर। जबकि पनीर का शेल्फ लाइफ मैक्सिमम जो है 10 दिन होता है या 8 दिन होता है। तो आप लगा सकते हैं जो इतनी बड़ी कंपनियां जिसकी जिम्मेवारी है हिंदुस्तान के लोगों को सही और अच्छी चीज़ें और सही दिशा में लेके जाना, बच्चे तब खराब होते हैं जब माता पिता उसे अच्छी राइड, अच्छी जीवन दिशा न दिखा पाए। बिल्कुल। तो जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे पोषक हैं, हम तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हर इंसान हर चीज़ स्वयं से नहीं कर सकता है, उसे हर चीज़ के लिए दूसरे पे आश्रित होना है। अगर वो आश्रित जो कहा गया है राक्षस ही जब भक्षक बन जाए तो किसी न किसी एक को तो रक्षक बनना पड़ेगा। और शुरुआत तो करनी होगी किसी की। जी। मैंने वो कदम बढ़ाया। अब देखना ये है कि कितने लोग मुझसे जुड़ते हैं। आपने एक मार्ट खोला मुजफ्फरपुर बिहार में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके आगे आप अगला कदम क्या उठा रहे हैं? तो जैसा कि हम आपको बताया मैम कि जो व्यस्त लाइफ है जी, जो समय के अभाव में जो है या जो ज़्यादा जर्निंग कर रहे हैं उनके लिए हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो पूर्ण रूप से केमिकल फ्री हैं। अच्छा। जिसमें प्रिजर्वेटिव जो है बिल्कुल नहीं है, और उसमें जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे हिमालयन सॉल्ट का जो है इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, हिमालयन सॉल्ट आपने यूज़ किया है एज अ प्रिजर्वेटिव? एज ए प्रिजर्वेटिव। अब ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। हिमालयन सॉल्ट जो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। उसमें कुछ रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे इसमें पराठा है, कई तरह के पराठा मिल जाएंगे। कौन कौन से पराठे हैं आप बताइए? जैसे हमारे यहाँ जो पालक का पराठा है, उसके बाद मिक्स वेज पराठा है, मिलेट्स वाली पराठा है, आलू मेथी पराठा है, आलू गोभी पराठा है, आलू का पराठा है। इस तरह से 7 प्रकार के अलग अलग पराठों को हमने बनाए हैं। 4 तरह से खिचड़ी है, जो मिलेट्स वाली खिचड़ी है, मिक्स दाल वाली खिचड़ी है, वेज खिचड़ी है, मल्टीग्रेन खिचड़ी है। उसमें चीला है जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए 3 तरह का चीला है। ओट्स वाली चीला है, रागी चीला है और एक मिक्स चीला है। उसके बाद एक बिरयानी है, मिलेट्स वाली बिरयानी है जो हेल्दी बहुत है। और हमारे यूपी बिहार का फेमस जो है लिट्टी चोखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 5 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको आपको बनाने में, सोचने में और पहले कंसीव करने में और बनाने तक में कितना समय लगा? इसे पूरी तरह से डेवलप करने में हमें 1.5 वर्ष का समय लगा। अच्छा। 18 महीने इस पर R&D चला और ट्रायल चला। 18 महीने के बाद हम इसे अब जब ये पॉडकास्ट आज हो रहा है तो अब हम जो उसको पूर्ण रूप से जो है
लॉन्च करने के कगार पे। कगार पे हैं जी। और बहुत ही जल्द सिर्फ नमक और पानी को मिला के आप 5 मिनट में अपने लिए भोजन बना सकते हैं। जी। और ये आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये? जी, हम अपने वेबसाइट के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाएंगे और हमने अभी तत्काल जो है अमेज़ोन पे अपने आप को लिस्ट करवाए हैं। किस नाम से लिस्ट है अमेज़ोन पे? ये RGS पवित्र के नाम से हमारा जो है ब्रांड है। RDS पवित्र के नाम से ब्रांड है आपका, जी। अमेज़ोन पे अवेलेबल है। हाँ। और आप अपने वेबसाइट से भी इनको RGSpavitra.com, mrandmrsmark.com। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये रेडी टू ईट फूड्स अवेलेबल हैं। हाँ। देखिए मैंने खुद भी इसको देखा है और इसका लेबल भी पढ़ा है मैंने। जी। और इसमें आपको सर्टिफिकेशन FSSAI का भी मिल चुका है। बिल्कुल, हाँ। तो वो सर्टिफिकेशन भी आपको मिल चुका है। तो जैसे ऑलरेडी एक मुहिम चला रहे हैं हमारे देश के एक बहुत ही जागरूक नागरिक हैं जो फूड फार्मर के नाम से जाने जाते हैं। जी। और उन्होंने ही लेबल पढ़ने की जो एक मुहिम है वो चलाई है। जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट को वो देखेंगे तो आपका जो ये बहुत शुद्ध रूप में आप ये रेडी टू ईट फूड लेकर आए हैं, तो वो इसके लिए भी आपको अगर कांटेक्ट करें और उसको जांच करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है ये फर्दर उसका और भी वैलिडेशन हो जाएगा कि आप जो जिस तरीके की कंपनी के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई में बहुत प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और शेल्फ लाइफ लेकिन आपने इसकी कम की है। तो मैं दो बातों पे आपको इसमें पूछना चाहूँगी कि इसका प्राइस, इसका दाम कितना रखा है आपने, एवरेज कॉस्ट क्या है और शेल्फ लाइफ एवरेज कितनी है? इसका मैक्सिमम शेल्फ लाइफ जो है 3 महीने का होगा मैम। तो इसको आप ऐसे ही मतलब कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है? नॉर्मल टेम्परेचर पे घर पे रहेगा। अच्छा। और इसका प्राइस जो है जो बाज़ार में अभी उपलब्ध जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनसे बहुत ही कम है। अगर वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाए जी। तो मेरा कम इसलिए क्योंकि हम लोग हर पैकेज के साथ सप्लीमेंट्री जो है चटनी और अचार देते हैं। मान लीजिए आज आप पराठा खाने का इच्छा हुआ तो पराठा अगर किसी कंपनी से मंगवा भी लेते हैं, कोई पाउडर अगर बेटर आ भी जाता है तो उसके लिए फिर से आपको मेहनत करना होगा, आपको चटनी बनानी होगी, सब अचार बनाना होगा और या कुछ और तैयारी। हमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें आपको ना तो कोई कटिंग करना है ना चॉपिंग करना है। हमारा अगर एक पैकेट आप लेके आएँ, जैसे खिचड़ी, अगर खिचड़ी बनाना है तो दाल चावल वाली खिचड़ी तो आज बाज़ार में हर जगह मिल रहा है जी। लेकिन हमने जो खिचड़ी बनाए हैं उसमें हम अपने लोकल किसानों से सब्जियों को लेके उसको हम डिहाइड्रेट किए नॉर्मल टेम्परेचर में। सब्जियां भी उसमें हैं? उसमें है। अच्छा। तो सबसे बड़ी खासियत यही है हमारे प्रोजेक्ट की, जो खास खूबियाँ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे उसमें हमारे खिचड़ी में हमने प्रोटीन युक्त बनाने के लिए कई सारे अनाज को मिलाए, मल्टीग्रेन भी है उसमें, मल्टीग्रेन खिचड़ी भी है, एक राइस वाली भी है, तो उसमें कई तरह के दाल भी हैं और सब्जियां जैसे गाजर है, पत्ता गोभी है, बीन्स है और आलू है, प्याज, लहसुन और कुछ मसाले, इन सब को मिला के हमने तैयार कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो आपने ये जो एंटायर रेंज RDS पवित्रा की लेकर आप आए हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं कभी बाहर गए पढ़ने के लिए गए हुए हैं और पढ़ने में वो इतने व्यस्त हैं या काम में इतने व्यस्त हैं उनको समय नहीं मिलता, तो बाहर का खाना खाने की बजाय इस पैकेट को भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक पैकेट में अमूमन एवरेज कितने लोगों का पेट भर सकता है? देखिए मैम, शहरी लोग तो ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक पैकेट अगर खिचड़ी भी मंगवाते हैं तो उसमें लगभग 300 ग्राम वजन खिचड़ी होता है, बाकी चटनी और अचार होते हैं 100 ग्राम में, ये दोनों होता है। तो 5 आदमी के लिए वो सफिशियंट है। अच्छा। 5 आदमी उसे आराम से खा लेंगे और उसे बनाने में समय लगेगा 5 मिनट।
5 मिनट में 5 लोगों का भोजन आप बना लेंगे और उसकी कीमत शुरुआत हो जाती है 289 से 249 289। 249 से 289, मतलब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी खिचड़ी हाँ, आप कौन सी खिचड़ी ले रहे हैं। जी। पूर्ण रूप से केमिकल फ्री है। मेरा शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जी हमें अपनी पहचान खुद बनानी है। बिल्कुल। इसलिए हमने कुछ ऐसा बनाया जो आज बाजार में उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम अभी बताए हैं कि पराठे का सेल्फ लाइफ 2 साल है, और वो पनीर का पराठा, हमारे जो पराठा है उसमें कई तरह के पराठे ऐसे हैं जिसमें व्हीट का इस्तेमाल ही नहीं है, गेहूँ है ही नहीं उसमें। अच्छा। बहुत हेल्दी है। जी साथ में उसमें जैसे गाजर भी है, पालक भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, मसाले भी है, सब कुछ मिला हुआ है। नमक भी है, इवन उसमें नमक भी है। तो देसी फ्लेवर भी है, जिनको देसी बिल्कुल। फ्लेवर पसंद है, घर जैसा खाना पसंद है, बिल्कुल। वो अगर इतने कम समय में उन्हें आराम से बनाने को मिल जाए और वो भी हेल्दी, तो मुझे लगता है कि इसे कहेंगे कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। ये जब ये लॉन्च हम करने वाले हैं, जो वरदान साबित होने वाला है, जो विद्यार्थी बाहर स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल, मेरा दिमाग वहीं जा रहा था। जो विद्यार्थी हैं जो समय के अभाव में भोजन नहीं बना पाते हैं, बाहर से चीज़ें खा के जो है अपना सेहत खराब कर रहे हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो अकेले वृद्ध लोग हैं, घर में भोजन बनाने में असमर्थ हैं, जो बहुत व्यस्त रहते हैं अपने आप को, जैसे आजकल जो अर्बन में जो है पति पत्नी भी जॉब कर रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो कम समय में बहुत अच्छा, बहुत मतलब फ्लेवरफुल, बहुत प्रोटीन युक्त और जीरो केमिकल मुक्त अगर भोजन चाहिए तो वो हमारे प्रोडक्ट को एक बार अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे अपने लाइफ में, तो इतना हम ज़रूर आश्वासन दिलाना चाहेंगे आपके माध्यम से, वो जीवन भर उस प्रोडक्ट के जो है दीवाने हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं और वहाँ का खाना खाने के इच्छुक नहीं हैं, वो भी इसको ले जा सकते हैं। हाँ, और यहाँ से आराम से अपना खाना बना सकते हाँ, हैं। ले जा सकते तो अभी आपने इस आरडीएस पवित्र ब्रांड को और भी कुछ स्केल अप करने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता होगी, तो आप इन्वेस्टर्स को भी देख रहे हैं? मैम, अकेले तो कोई भी इंसान जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, उसमें सहयोग की तो हमेशा ज़रूरत होती है। जी। हम तो चाहेंगे कि हर वो लोग हमसे जुड़ जाएं जो एक मजबूत भारत का निर्माण रखना चाहते हैं। जी। हर वो पूंजीपति वाले लोग हमारी बातों को अगर सुन रहे हैं तो एक बार वो गौर करें, और हमें अगर सहयोग मिले तो हम इसे बड़े पैमाने पे करने की क्षमता रखते हैं। जी। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पैसों का होना आज के समय पर बहुत ज़रूरी होता है। जी। पैसे अगर हमें कुछ मदद मिल जाए, लोगों को सहयोग मिल जाए, तो हम हर शहर में ऐसे एक शॉपिंग सेंटर को स्थापित कर सकते हैं जहां बिना किसी केमिकल, बिना किसी रोक टोक से लोग अपने सामने में आए। जी। और जैसे मान लीजिए आज जो है ओपन मार्केट में हम लोग जाते हैं और सब्जियों को उलट पलट कर देखते हैं कि ये सही गली तो नहीं है, और फिर हम शॉपिंग करते हैं। अगर मिस्टर एंड मिसिज मार्ट भारत के हर शहर में एक ऐसा बना दिया जाए तो वहाँ भी लोग ऐसे ही आएंगे जैसे आज मुजफ्फरपुर में लोग आते हैं, अपनी नजरों से लोग जो है देखते हैं और वो 100% संतुष्ट हो के और संतुष्टि से शॉपिंग करते हैं। तो अगर मिस्टर एंड मिसिज मार्ट संपूर्ण भारत के संपूर्ण शहर में अगर बन जाए तो बहुत सी चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएगी। जी। जैसे केमिकल का नामो निशान नहीं होगा। जी। और इसके बारे में
आपने अपने जीवन कथानक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है कि कैसे आप एक बीमारी से लड़के आए जिसमें आपका कोई दोष भी नहीं था, क्योंकि आपने वो सारे जो कारण होते हैं कैंसर के लिए, जैसे खासकर मुंह के कैंसर के लिए कि तंबाकू, शराब और सिगरेट वगैरह पीना, ये सब आपने कुछ भी कभी नहीं किया और उसके बावजूद भी कैंसर हो गया। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि अभी आपने आरडीएस पवित्र में कितने तरह के प्रोडक्ट्स, कुल कितने प्रोडक्ट्स हैं और आगे के लिए आपका क्या प्लान है? अभी तो आज इस पवित्र ब्रांच के तहत हम जो रेडी टू कुक जो मुजफ्फरपुर से बाहर के लोग हैं जी उनके लिए प्लान जो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 5 वेरिएंट है। आगे भी बहुत सारे कुछ R&D चल रहे हैं, वो धीरे धीरे आते रहेंगे। लेकिन अभी जो है 5 में आपको कंप्लीट जो है रेंज हो जाता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अच्छा, तो तीनों रेंज आपने अभी एक मतलब कुछ कहते हैं 4-5 करके आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए आइटम्स बनाए हैं। मैंने तैयार कर दिए हैं। जो शहरी लोग हैं, जो व्यस्त लाइफ हैं, जो अच्छा भोजन करना चाहते हैं, जो केमिकल मुक्त रहना चाहते हैं, वो आज इस पवित्र से ज़रूर जुड़ जाएं और एक बार इनको अपने पास मंगा के देखें। आगे लक्ष्य मैम बहुत बड़ा है, अगर जीवन मिले तो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। नहीं, ज़रूर। आपका जो ये विजन है भारत को स्वस्थ बनाने का, उसका जो पहला रास्ता जाता है वो मुंह से जाता है, यानी हम खाते क्या हैं। तो खाने से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है, खाने से ही हमारी सोच बनती है, क्योंकि अब ये भी दोबारा से वापस आ रहा है कि गट ब्रेन एक्सिस है। अगर आपकी बड़ी आंत ठीक है, जिसका कि हेल्दी होना आपके खाने पे निर्भर करता है जी। तो वो उस आंत से भी कुछ हार्मोन्स ब्रेन में सिक्रीट होते हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है जी। और शरीर में हर पल कैंसर के सेल्स बनते रहते हैं। जी। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है तो हर पल शरीर में वो सेल्स को शरीर के जो इम्यून सेल्स हैं वो मारते भी रहते हैं। जी। तो ये इम्यूनिटी कहाँ से आती है? ये खाने से आती है। जी। तो आपने जो मुहिम शुरू की है मुकेश जी, इसमें मेरा आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि आपने जो मुहिम शुरू की है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि और भी लोग इसमें जुड़ें और इन्वेस्टर्स भी साथ आएँ। और लोगों को भी मैं ये आह्वान करना चाहूँगी कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं और पैक्ड फूड खरीद ही रहे हैं तो क्यों ना आरडीएस पवित्रा फूड को भी खरीद के देखा जाए और उसको ट्राई किया जाए। तो कितने भी राह में कांटे आपके बिछे रहे, लेकिन आपने अपने पैरों में अपने जो संकल्प की एक परत जमाई और उन कांटों पे चलते गए और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, हर तरीके के लोग होंगे उसमें। तो आप छोटे से उठकर कैसे बड़े हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी संकल्प शक्ति पे निर्भर है। वो संकल्प शक्ति आपकी जो सोच बनती है उससे है, और सोच बनती है आप क्या खाते हैं उससे। तो हमारे जो पुराणों में, वेदों में दिया हुआ है कि आप जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे। ये आपके जीवन जो हमने अभी इसमें डिस्कशन किया उससे बिल्कुल निकल के आता है कि आप जैसा खाएंगे, जैसा रहेंगे, वैसे ही आपकी सोच बनती है। तो आपकी इस सोच को सलाम है और आपके इस जज्बे को सलाम है, और आप आगे बढ़ते रहें और आपके इस मुहिम में हम लोग आपके साथ हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद और भी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।